जय श्री राम। सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में अब जैसा कि हम सभी को पता है, शुरू से ही नितेश राणे कह रहे थे कि दिशा सालियान मामला और सुशांत सिंह राजपूत मामला यानी कि 8 जून को घटने वाली घटना और 13 जून को होने वाली मौत दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और फिर आर भारत के रिपोर्टर के सामने और चैनल पे लाइव आके नितेश राणे ने कहा है कि मेरे पास पुख्ता सबूत हैं। और एक बात आप सभी को और क्लियर कर दूं कि नितेश राणे बीजेपी से विधायक हैं और उनके पिता श्री नारायण राणे बहुत बड़े नेता हैं, बीजेपी से सांसद। इसलिए उन्हें सस्ती लोकप्रियता की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई टीवी चैनल पे आके इतना बड़ा शख्स कुछ बोलता है, इसका मतलब है, जाहिर सी बात है कि वो सनसनी नहीं फैलाना चाहता, वो सच्चाई लाना चाहता है, क्योंकि उसे पॉपुलैरिटी की ज़रूरत है नहीं। ऑलरेडी जब सामने वाला पॉपुलर है, इतने बड़े पोस्ट पे है और उसे किसी भी पॉपुलैरिटी की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों? और उसे पता है कि वो क्या बोल रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सुशांत सिंह दिशा सालियान मामले में जांच में, और उससे सीबीआई पूछताछ कर सकती है। और जो कि नितेश राणे ने कहा भी, अगर दिशा सालियान का बॉयफ्रेंड, जिसे सब कुछ पता है नितेश राणे के मुताबिक, अगर नहीं आता, क्योंकि वो जब से ये घटना हुई तब से गायब है, अगर नहीं आता तो मैं सीबीआई के पास जाऊंगा और सारा कुछ बता दूंगा, सारे सबूत दे दूंगा। अर्नब गोस्वामी ने काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन जो कि गलत भी था। जितना उन्होंने बताया वो काफ़ी था, उससे ज़्यादा बताना ज़रूरी नहीं था और बताया भी नहीं उन्होंने, क्योंकि उससे ज़्यादा जानने का हक सिर्फ सीबीआई को है। ज़्यादा टीवी चैनलों पे बताने से जांच प्रभावित हो सकती है। इसलिए नारायण राणे, जो कि कह चुके हैं पहले भी कि हत्या है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या है और दिशा सालियान की भी हत्या है, उसी तरीके से नितेश राणे भी कह रहे हैं। जिस तरीके से नितेश राणे कह रहे हैं, उस तरीके से उनके बोलने से, उनके कॉन्फिडेंस से लगता है जैसे कि रोहन राय से उनकी बात हुई है। अब बात आती है कि रोहन राय आखिर दिशा सालियान का बॉयफ्रेंड है, जो कि शादी करने वाला था, दोनों साथ में लिविंग में रह रहे थे, फिर गायब क्यों हैं? या तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई होगी, डर बस, या तो पैसा दिया गया होगा, कुछ भी हो सकता है। और नितेश राणे के मुताबिक 8 जून को जो पार्टी हुई थी उसमें पॉलिटिकल लीडर था, बिल्डर था, बड़े फिल्म अभिनेता का भाई था और काफ़ी सारे लोग शामिल थे, जिसमें से दिशा सालियान पार्टी छोड़ती हैं, उनके साथ जो भी वहाँ हुआ, उसके बाद वो फ़ोन करती हैं सुशांत सिंह राजपूत के पास, सारा कुछ बताती हैं जब वो रास्ते में होती हैं। सुशांत सिंह राजपूत रिया को बताते हैं फ़ोन करके कि ऐसा कुछ है, और रिया से शेयर करते हैं। रिया जो है फ़ोन कर देती हैं उस पार्टी में जो लोग मौजूद थे, उसी में से किसी को, जो कि पावरफुल था, कि बहुत जल्दी एक्सपोज होने वाले हो, इसलिए कुछ इंतज़ाम करो। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि दिशा सालियान की हत्या होती है, और कुछ ही दिनों बाद, जबकि सुशांत सिंह राजपूत को डर लगता था कि कोई ना कोई उन्हें मार देगा, और कुछ ही दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो जाती है। इसलिए दोनों मामले जुड़े हुए लगते हैं, जैसा कि नितेश राणे बोल रहे हैं। इसलिए इस मामले पे विचार करना चाहिए, सीबीआई को रोहन राय को ढूंढना चाहिए और उसको इंट्रोगेट करना चाहिए कि क्यों भागा, इतने दिन से क्यों गायब है, क्यों अपनी बात नहीं रखी। कुछ ना कुछ तो मैटर ज़रूर है जिसे छिपाया जा रहा है। वैसे भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, शिवसेना हो, किसी 1-2 टके की अभिनेत्री को बचाने की कोशिश कतई नहीं करेगी। अपनी साख दांव पे लगा के, जबकि देख रही है पूरे भारत में
उसकी थू थू हो रही है, तू तू हो रही है। अपनी साख दांव पे लगा के सिर्फ रिया चक्रवर्ती को बचाया जा रहा हो, ऐसा नहीं। कोई ना कोई बड़ा आदमी पीछे इन्वॉल्व है जो कि पॉलिटिकल लीडर है, और जैसा कि एक शख्स का नाम आ रहा है, आप सभी जानते हैं। तभी इतना जोड़ तोड़ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट और शिवसेना और बाकी सब लगे हुए हैं इस मामले को किसी न किसी तरीके से रफा दफा कर दिया जाए, और पूरी कोशिश की रफा दफा करने की। इसलिए ज़रूरी है एक सही दिशा में सही तरीके से जांच करने की। दिशा सालियान मामले में रोहन राय को बुला के इंट्रोगेट करना चाहिए, जैसे कि नीतीश राणे बोल रहे हैं कि उसको सब कुछ पता है, सारा कुछ पता है। अगर नहीं आता वो सामने, सीबीआई उसे नहीं बुलाती, तब अंततः मैं जाऊंगा और सीबीआई के सामने सारे सबूत के साथ पेश हो जाऊंगा, सब कुछ बता दूंगा। उनका भी कहना सही है कि रोहन राय को बुला के सीबीआई पूछे। अगर नहीं पूछती है, सीबीआई की जांच भटकती है, तो मैं जाऊंगा और बताऊंगा सच्चाई क्या है, फिर सीबीआई उस तरीके से जांच करे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम।